में ज्वाइन हुए हों उनको छोड़ दें केवल, क्योंकि उनके पास तो कम। स्मार्ट रिपोर्ट का मतलब होता है आपके कारोबार का लेखा जोखा एक तरह से। तो आपकी तो बहुत सारी टीमें जगह जगह काम कर रही है, क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसी स्थिति में है, कौन कितना खरीद रहा है, ये सब कुछ रिपोर्ट मिलती है, सब कुछ। और जब निकालोगे उस समय तक की मिलेगी पूरी आपको, ये भी नहीं कि भाई पिछले 15 दिन पहले की है कि 3 महीने पहले की, नहीं, आज की ताजा तरोताजा, 1 मिनट भी मतलब 1 सेकंड पहले की मिलेगी जब भी निकालोगे। तो आप बना सकते हो क्या रिपोर्ट? जिसके पास 10,000 की टीम है, 1,000 की टीम है, 500 की टीम है, आप अगर सिस्टम नहीं देता आप बना सकते हो क्या? और बनाना चाहोगे तो आपको कोई 10-20 कर्मचारी रखने पड़ेंगे, लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आपको फ्री में मिल रही है तो फ्री की चीज की कदर नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो स्मार्ट रिपोर्ट पहला पॉइंट है आपका, काम करने के आवश्यक विषय में स्मार्ट रिपोर्ट, और उसके हिसाब से फॉलो अप। दूसरा विषय है पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी अति आवश्यक है ताकि आप रोज के काम, अच्छा, एक तो आपने सुबह प्लानिंग करके लिख लिया या रात को लिख लिया दूसरे दिन के लिए, लेकिन दिन भर भी आपको बहुत सारी चीजें याद आ सकती है, कुछ काम पैदा हो सकते हैं, तो वो भी आप उसमें लिखते रहे। कभी भी कोई ख्याल आ सकता है, कोई अच्छा विचार आ सकता है, तो उससे ही आपकी एक संपत्ति बनेगी, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तीसरा विषय है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। जिन साथियों के पास नहीं लिखे हो प्लीज लिख ले। अगर हम यहाँ बैठे हैं, लिखे हुए भी नहीं है, अभी भी नहीं लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा उचित व्यवहार नहीं है। चौथा विषय है तेजस। जो तीसरा विषय है 21 सक्रियता के सुनहरे नियम, अपने आप में ये तोप है। जैसे सेना में होती है ना, तोप होती है, लड़ाकू विमान होते हैं, टैंकर होते हैं, ऐसे इसको आप जो सर्वश्रेष्ठ हथियार होता है ना, वो कह सकते हो आप सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। अब ये जितना काम करो उतना ही कम है इन पर, अपने आप में ही मतलब 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना कितनी भी ग्रोथ कर सकते हैं। बस आपको इन पे निरंतर अभ्यास करना है, प्लानिंग करनी है, टीम के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। फिर आ गया तेजस। तेजस में नए साथियों का तेजस बुनियाद में, और पुराने साथी तेजस मेन में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। बैठे घर बैठे आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और उससे बहुत ही जरूरी ट्रेनिंग है, इसको छोड़ना ही नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना ये। तो आप अब अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप उस पर काम कर पाएंगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो आप भूल जाएंगे। तो आपके जो स्मार्ट रिपोर्ट में सारी लिस्ट मिल जाएगी कि इनको तेजस में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मुझको किस में कराना चाहिए। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना न्यूट्री चार्ज वीर वीरांगना, सबको करना है। फिर इसमें न्यूट्री चार्ज में साथ में और बहुत सारे काम हो गए। अभी विशेष तौर से जो फोकस चल रहा है कि न्यूट्री चार्ज वुमेन के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य पे, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को स्वस्थ बनाना, उनकी बहुत बड़ी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारे उसमें प्लानिंग में आ जाते हैं। न्यूट्री चार्ज लिख लो, न्यूट्री चार्ज वीर वीरांगना लिख लो, फिर कीसोल लिख लो, कीसोल उड़ान निर्जरा आदि, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख लें। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसके माध्यम से आप अपना ग्रोथ ही नहीं कर सकते हो बल्कि स्थायी भी कर सकते हो अपने कार्य, ग्रोथ को स्थायी कर सकते हो। क्योंकि पहले के अगर बने रहे और नए जुड़ते रहे तो ग्रोथ आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कितने हथियार है आपके पास, बहुत हथियार है। फिर है यूएलपी प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी के बाद है यूएलपी। यूएलपी अभी तो क्विक भी चालू हो गया, तो इसके माध्यम से अब कितनी व्यवस्था है, तेजस की बुनियाद से, तेजस से ट्रेनिंग, फिर यूएलपी के माध्यम से सारा
एक अच्छा माहौल वातावरण, और उसके बाद गुरुकुल आपके लिए उपलब्ध है ही। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो न्यूट्रीचार्ट वुमेन और हाइजीन की किसोल के प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं, बहुत बड़ा। ये सब चीजें उपलब्ध है, करना हमारे हाथ में। फिर है डायमंड एंड अदर क्लब, डायमंड एंड अबाउ क्लब। और शर्त ये रखनी है कि डायमंड क्लब या कोई भी क्लब करे, उस पर रोकना नहीं है। ब्रेक नहीं लगाने कि बस इतना हो गया था ब्रेक, अब कुछ नहीं करना, ये ज्ञान नहीं देना, कभी भी किसी को भी नहीं देना। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बैठ के समझो कि ये तो आप अपने आप को ही रोक रहे हो ना, अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो और पूरा सिस्टम बिगाड़ रहे हो आप। ऐसे मत करो। जितना हो रहा है 5,000 के बाद जितना हो रहा है करते रहो, उससे हो सकता है धीरे 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 आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो सीखने से अपने आप को क्यों रोकना। फिर प्रैक्टिकल करने से तो एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। गुरुकुल है फिर नेक्स्ट विषय। तो गुरुकुल में आना, गुरुकुल में साथियों को बुलाना, गुरुकुल के वीडियो देखना, गुरुकुल के वीडियो के लिंक भेजना साथियों को। लिंक भेजते हैं कोई? और होमवर्क होता है गुरुकुल का, वो होमवर्क करना। जैसे आज का होमवर्क रहेगा कि इस सूची को अच्छे से चेक करके अच्छे से बनाना, जो भी अब तक हुआ है उसको। और उसमें कुछ कामों पे विशेष रणनीति बनाना, आज का होमवर्क। फिर है होम डिलीवरी। ये हमको होम डिलीवरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, और हमारी टीम में सबको अच्छी तरह से उपयोग करना आना चाहिए। और नए साथी जो भी आते हैं उनको भी इसका उपयोग सिखाना चाहिए। इससे आपका बहुत सारी आपके ग्रुप की खरीदी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। होम डिलीवरी हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया वितरण केंद्र। यानी वितरण केंद्रों को अच्छा बनाना, इसमें भी हमारा सबका रोल है। ये नहीं कि सोचना ही हमारा नहीं है। अब नहीं करोगे तो आपका ही प्रभावित हो रहा है काम, किसी और का नहीं हो रहा। ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर है पर साफ मैं क्यों करूं। वितरण केंद्र आपके है, पूरा अभियान की जान है। वो जितने अच्छे होंगे उतना आपका काम बढ़ेगा। पर ज्यादातर साथी क्या सोचते हैं, ये तो मेरा काम थोड़ी, ये तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, मैं क्यों करूं। जिसने लिया उसका जाने। अरे उसे, उसने तो लिया, उसने तो पैसा लगाया, आपको सेवा दे रहा है, काम तो आपका है। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेट आईडी। वितरण केंद्रों वाला विशेष तौर से रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर को तो लिखना ही चाहिए, नए साथी नहीं भी लिखे तो। और टर्मिनेट आईडी भी जो बिल्कुल नए साथी हैं, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नए हैं, तो उनकी अभी टर्मिनेट होने की स्थिति नहीं आएगी फैमिली तक तो। पर वो बाकी उनके कंसिस्टेंसी में कवर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में ये ध्यान रखना कि, लेकिन जो पुराने साथी है उनके पास तो टर्मिनेट की लिस्ट बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनको एक्टिव कराया जा सकता है आराम से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज। वो एक बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उसमें 10 बजे टाइम नहीं हो, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो कभी भी यूट्यूब पर जाकर उसको देख ले, की सोल ओरिजिनल में वो उपलब्ध रहता है उसमें। तो जितना। फिर डिस्प्ले वॉल, बहुत जबरदस्त तरीका, बहुत जबरदस्त तरीका। डिस्प्ले वॉल वो लिख लो आप। फिर है ज्ञान केंद्र। और जो भी साथी ज्ञान केंद्रों के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि एक टीम अच्छी बनती है, ट्रेंड टीम जो है, शिक्षित टीम। और दिन रात वह नए नए साथी विकसित होते रहते हैं। तो ज्ञान केंद्र विशेष तौर से सीनियर साथियों को तो ज्ञान केंद्र लिखना ही चाहिए, नए नहीं भी लिखे तो चलेगा। क्वालिटी टीम बुक बहुत जरूरी चीज है, और ये लिखने से ही हो सकती है, अन्यथा तो हम भूल ही जाते हैं इन सब महत्वपूर्ण चीजों को। क्वालिटी टीम बुक हो गया। फिर बुक और वीडियो, बुक पढ़ना वीडियो देखना, ये बहुत जरूरी है। और
वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो हमको निरंतर देखते रहना चाहिए, और इसके लिए आपको टाइम भी मिलता रहता है। जब भी फ्री टाइम होता है, इधर उधर आने आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या कोई ऐसा समय है जब कोई किसी से मिल नहीं सकते अकेले, तो ये वीडियो का आप डायरी में लिख लेंगे ना, तो आपको कौन कौन से वीडियो देखते रहना चाहिए। अच्छा, किसी वीडियो को एक बार देख लिया, उससे देखना खत्म नहीं होता है। जो उपयोगी वीडियो है, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो है, गुरुकुल के बहुत वीडियो रहते हैं, किसोल के वीडियो रहते हैं, न्यूट्रीचार्ज के, गामा के, ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं जो आपको निरंतर देखते रहना चाहिए। और ये आपका काम है कि एक वीडियो की लिस्ट आपके पास अलग से लिखी हुई होनी चाहिए। तो जब भी टाइम मिला वो लिस्ट देखी कि हाँ ये वाला वीडियो, चलो अभी मैं ये देखता हूँ। आप देखो, आपको घर बैठे किसी जगह गए बिना आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। डेली ग्रोथ। डेली ग्रोथ, ग्रोथ को इंतजार नहीं करना है। आपका जो भी लक्ष्य है कि मेरे को अगर डबल करना है, तो आप डबल डेली हो रही है कि नहीं हो रही, फिर अचानक से कुछ बम नहीं फूटेगा। अगर अभी नहीं हो रही है, तो आपका कुछ बाद में कहाँ से आ जाएगा। आपको 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, 50% करना, जो भी करना है वो डेली चेक करो, ताकि आपको बहुत आसानी से आप कर पाओ प्लानिंग आपकी, सब उसके अनुसार कर सकते हो कि नहीं यार, जितनी चाहिए इतनी हो रही है। तो मैं, फिर है सेवा दिवस। हर 11 तारीख को सेवा दिवस मनाना ही चाहिए। ये लिखा हुआ होगा और आदत में आएगा। तो अगर आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो आप अभी बहुत पीछे सोच रहे हैं, ज्यादा विजन नहीं है आपका, अगर आप इसको नहीं महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अब आपको ताने भी दे दूंगा साथ साथ। भैया तो प्रेम से समझो, नहीं तो तानों से समझो। परिवार को शामिल करना, किसी भी साथी को इस अभियान में परिवार सहित ही करना है। अकेले करना ही नहीं, अकेले का है ही नहीं, बना हुआ ही नहीं, डिजाइन ही नहीं है। शादी समारोह में जाते हो तो परिवार सहित जाते हो, अकेले और फिर तो हाँ, 2 को बुलाया तो 4 चले जाओ अगले बार। फिर है सोशल मीडिया का उपयोग। इससे भी आप अब घर बैठे बिना भाग दौड़ किए बहुत सारा आप काम बढ़ा सकते हो उसमें। तो जिसको भी नहीं आता है तो सीखना है, वो कैसे क्या करते हैं, कैसे लाभ मिलता है। और नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन और विश्लेषण, तो जैसे भी ये 23 विषय हुए, 24 विषय मूल्यांकन और विश्लेषण, तो अपने को रोज मूल्यांकन करना है कि किस काम को कैसे करना चाहिए था, और मैंने कैसे किया है। सेवा दिवस तो मनाया नहीं, या मनाया तो बहुत अच्छे से नहीं मनाया, अब की बार इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसी से प्लानिंग सुधरती है अपनी। तो ये 24 विषय थे। विषय और भी हो सकते हैं आपके लिए अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि ये सीमा है। इसमें से कम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने अपने लेवल के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, कोई ऐसा विषय हो जिस पे अभी नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। पर जो सीनियर साथी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई छोड़ने लायक है, क्योंकि एक एक विषय भी बड़ा जबरदस्त है। अब 11 तारीख का जो सेवा दिवस का है, अब आप बोलोगे उसको छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। धन्यवाद का भाव ये इसने नहीं लिखा है, क्योंकि ये वो कुछ अपने उसमें आ जाते हैं चक्र में, परिणाम चक्र में। तो परिणाम चक्र वाले विषय तो अलग है, वो तो हमारे रवैये के विषय सारे। सूक्ष्म का अभ्यास, धन्यवाद का भाव, अतिरिक्त में है, अस्तित्व का प्रसाद, पूर्णता का सिद्धांत, वो सारे सिद्धांत है। उनको तो अलग, वो परिणाम चक्र और उसके सहायक विषय वो सारे अलग विषय है। और ये
वो परिणाम चक्र, उसके सहायक विषय और ये 24 विषयों की सूची, ये ये गुरुकुल का एक सार है। लेकिन अब एक एक विषय ही बहुत बड़ा बड़ा है। तो अभी सभी साथी इन 24 विषयों की लिस्ट लगाने से लगाया उन्होंने, फिर इनके अनुसार प्लानिंग की, पॉकेट डायरी में नोट करके काम किया। तो एक एक विषय पे कुछ खास बात बताएंगे कि मैं पहले क्वालिटेटिव बुक नहीं लिखा हुआ था तो उसमें मैं ध्यान नहीं देता था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे किया। मतलब किसी भी विषय में बता सकते हैं, क्वालिटेटिव बुक पे बताने की बात नहीं है। गुरुकुल के वीडियो के लिंक भेजना शुरू किया, होम डिलीवरी पे ऐसे काम करना शुरू किया, जो भी एक अच्छा कुछ जिसपे परिवर्तन आया हो, यानी 10-20 गुना कुछ परिवर्तन आया हो और कुछ तरीके हो, तो एक एक साथी एक एक तरीका बताएंगे, तो हमको सबको सीखने का मौका मिलेगा। आइए संजय सिंह जी, धनराज जी आप बोला था इसके बाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, मैंने कल पहले ज्ञान केंद्र का ओपनिंग किया। और जहाँ ओपनिंग किया वहाँ पे बहुत असमंजस की स्थिति थी। बोल रहे थे लोग आएंगे नहीं आएंगे। हमने उनसे बोला कि कोई आए या ना आए, आप तो रहेंगे और हम रहेंगे। यदि हम दो हो जाएंगे तो बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। और हुआ ऐसा कि वहाँ उनके 3 बच्चे, एक पड़ोस के और 2 नए लोग आए, और 7-8 लोग के बीच में बहुत उत्साह के साथ कन ज्ञान केंद्र का ओपनिंग हुआ। और हर माह वहाँ काम हो। और इसकी तैयारी यह है कि कम से कम 30 ज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में हमने खोलने का संकल्प लिया है। धन्यवाद। नहीं, ये तो ज्ञान केंद्र का फायदा बताया आपने, लिस्ट का फायदा क्या हुआ? लिस्ट तो लिस्ट है तो सब पे काम हो रहा है सर, क्योंकि मैं मालिक हूँ तो कोई लिस्ट हमसे छूटना नहीं चाहिए। और आज आपने इसको रिजल्ट नहीं करा चलो, के छोड़िए, आप सारा हाँ, समय आपको थोड़ी मिलेगा। जो जी भी सर, साथी थैंक यू। बता रहे हैं, लिस्ट की वजह से आपने क्या परिवर्तन किया और उसका क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ हो। अगर ये ऐसा बोल देते कि पहले मुझे ज्ञान केंद्र का ध्यान नहीं पड़ता था, पर जब मैंने लिस्ट में लिख दिया तो उस पर जी काम जी। किया, तो मैं इनकी बात को थोड़ा ठीक पास देता, आपको नंबर देता। और आपने थैंक क्योंकि यू। इससे संबंधित नहीं जोड़ा जो आज का टॉपिक है, इसलिए आपको नंबर नहीं दे पा रहे हैं। भले ही बात कितनी थैंक अच्छी यू। थी, आगे के साथियों को सूचित करने के लिए बोला। दूसरा है, संजय सिंह जी चाह रहे हैं कि सारा टाइम मैं ले लूं, ऐसे दूसरे साथी गलती नहीं करें, एक लाइन 2 लाइन में बोले, क्योंकि रोज बहुत सारे साथी छूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। दुलारी कुमारी दीदी आप आइए। नमस्ते सर, जय श्याम। मैं पहले लिस्ट नहीं बनाई थी सर, तो मैं ये सारे बुक पढ़ना, जैसे कि प्लानिंग करना और डेली फील्ड में नहीं निकल पा रही थी सर। तो मैं जब लिस्ट पॉकेट डायरी बना रही हूँ तो मेरा सारा काम हैंडल हो जाता है सर। थैंक यू। अ, सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, और दुलारी दीदी ने है ना अपना JR से नमस्कार कर दिया, तो सभी साथी डायरेक्ट बात करेंगे। चलते हैं स्टार एमरल्ड, दिनेश सर आप आइए। जी सर। जी सर, पहले कंस्टिट्यूंसी में संख्या बढ़ाने की जो बात होती थी, हम अपने टीमों को गाइड करते थे संख्या बढ़ाने के लिए, मगर उसको फॉलो अप नहीं करने की वजह से संख्या तो बढ़ जाती थी मगर फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। मगर अभी पिछले महीना से हमने इसके ऊपर गाइड करना चालू किया है, जो फॉलो अप को ज्यादा बढ़ाने से वो जो कंस्टिट्यूंसी में जो साथी आते हैं वो उसको फिर मेंटेन कर पाते हैं। इस पर थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हैं सर। देखिए सभी साथी ध्यान दें थोड़ा सा, आपको बोलना भी टॉपिक पे ऐसे आना चाहिए कि आपकी बात सुन के जो भी साथी इस लिस्ट को कमजोर मान रहे हो, कम महत्व दे रहे हो, तो वो तुरंत जागरूक हो जाए और वो लिस्ट बनाए। तो आप विषय पे ये किया, ये तो बोल रहे हो, पर लिस्ट पे तो दुलारी कुमारी ने बोला, लेकिन इतना अच्छा फोकस नहीं हो पाया लिस्ट पर। आप थोड़ा सोचिए, आपके कहने से लिस्ट बनाना और डायरी बनाना सब सीख जाए, पॉकेट डायरी। ये ध्यान दो, कैसे बोलोगे आप?
आप जो बोल रहे हो उसमें लिस्ट का कोई महत्व नहीं आ रहा, काम का महत्व आ रहा है। काम तो जब होगा जब लिस्ट बनेगी, नहीं तो भूल ही जाएंगे। चलिए एक बार राजेश भैया को बुलाइए। जी राजेश सर। जी सर, लिस्ट बनाने का फायदा ये हुआ सर, मैं फॉलो अप सिस्टम को तगड़ा करना चाहता था, तो अभी एक तैयारी की, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ऐसा ये बनाया हूँ एक सभी विषयों का डायमंड क्लब होम मीटिंग। तो इसमें साथियों का रोज इसमें लिखता हूँ, सभी साथियों से बात करके जो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, कि आज डायमंड क्लब के लिए कितने साथियों से बात करेंगे, तेजस में एंट्री कितने साथियों से करेंगे, ऐसे सभी विषयों का। और फिर शाम को कितना हो पाया उसका लिख करके डेली का फॉलोअप हो रहा है सर। तो इसमें ग्रोथ जो है अब शुरुआत बहुत अच्छा हो गया है सर। जी। ये हाँ, आगे बढ़ते हैं। एम के मौर्य सर आप आइए, और दीपक सर मोबाइल को घुमा लीजिए आप। लिस्ट बनाने से सर जो ध्यान नहीं रहता वो याद हो जाता है, और उसको हमने पॉकेट डायरी में लिख करके प्रतिदिन वो देखते हुए काम कर रहे हैं, तो काम तेज गति से चल रहा है। धन्यवाद। हाँ दीपक सर आइए। सॉरी भैया, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान मेरा गुरुदेव की बात पे था। एक्चुअली ये लिस्ट बनाने का बात है। लिस्ट बनाने में जो सबसे पहला नंबर पे जो है स्मार्ट रिपोर्ट की बात, ये स्मार्ट रिपोर्ट की चर्चा हमारे ज्ञान केंद्र में जो पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें हमारे नायक जो हैं वो अथर सर हैं, उनके सानिध्य में स्मार्ट रिपोर्ट के जरिए ये 2 पॉइंट इसमें मेरा सम्मिलित हो गया। पहला तो ये स्मार्ट रिपोर्ट के द्वारा जितना भी कंसिस्टेंसी में जो भी साथी हमारे कंसिस्टेंसी में है, तो उनका नंबर हमारे पास आ गया, कि जैसे वो हमें स्मार्ट रिपोर्ट भेजते हैं, तो जैसे जो 1500 पीवी करते हैं तो उस पे रेड कलर का मार्क करके भेजते हैं, तो वो संख्या हमें पता चल जाती है कि पिछले महीने में हमारे कितने साथी जो 1500 पीवी करते थे, या कितने साथी से जो डायमंड क्लब करते थे, या कितने साथी से जो 2500 पीवी करते थे। इस हिसाब से एक तो लिस्टिंग हो जाती है, वो हमें लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है कि पूरे टीम में, मेरे टीम में कंसिस्टेंसी करने वाले कितने साथी हैं। उसके बाद उसके हिसाब से फिर हम लोग लिस्टिंग करते हैं कि 100 पीवी से लेके 500 पीवी करने वाले कितने साथी हैं। फिर उनसे मिलके हम लोग उनको क्लब पे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि आप 1500 पीवी करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद फिर 1500 पीवी वाले, 5000 पीवी वाले, 2500 पीवी वाले, इन सारे साथियों का लिस्टिंग करके बाकी जो कम पीवी करने वाले लोग हैं इनसे मिलके फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। ये पैकेट डायरी तो हम डेली बनाते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्मार्ट रिपोर्ट को लेकर के, ये एक ही पॉइंट पे बात करना था, तो बस इतना ही। जी। जी आगे बढ़ते हैं। विजय बौद्ध सर आप आइए। थैंक यू सर।